आज जिस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं उसे दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड कहा जाता है। जी हाँ, उसका नाम है छोटा शकील। छोटा शकील का जन्म 31 दिसंबर 1955 को बॉम्बे में हुआ था। उसके पिता का नाम बाबा मोइनुद्दीन शेख था। छोटा शकील का पूरा नाम शकील बाबू मियां शेख है। उसका नाना पुलिस ऑफिसर रहे थे। छोटा शकील का एक भाई है जिसका नाम है अनवर बाबू शेख। शकील की फैमिली बहुत ही सुलझी हुई थी। शकील का शौक क्रिकेट खेलने का था। शकील अपने मोहल्ले के लड़कों के साथ अक्सर क्रिकेट खेला करता था। कहते हैं मालाबारी के इलाके में रहने वाले एक शख्स की ट्रैवल एजेंसी के मालिक ने पैसे मार लिए थे। वो व्यक्ति शकील को सारी बात बता देता है कि ट्रैवल एजेंट ना तो टिकट का अरेंजमेंट करा रहा है और ना ही उसके पैसे लौटा रहा है। तो बताया जाता है कि शकील क्रिकेट का बैट लेकर ट्रैवल एजेंट की दुकान पर अपने कुछ साथियों के साथ जा पहुंचता है। उस एजेंट से शकील पैसे या टिकट की कहता है, लेकिन वो ट्रैवल एजेंट देने से मना कर देता है। जिसके बाद शकील उस एजेंट को मारता है और उसकी दुकान में काफी तोड़फोड़ भी करता है। शकील एजेंट से पैसे लेकर वहां से पहुंचता है। इस इंसिडेंट के बाद शकील का आसपास के इलाकों में नाम हो जाता है। ये खबर उस समय की है जब सक्रिय गैंग डी कंपनी हुआ करती थी। और इस बारे में जब दाऊद को पता चलता है तो दाऊद ने इस बारे में शकील से बात की और पूछा कि तुमने उस ट्रैवल एजेंट से क्यों मारपीट की। तो शकील ने सारा मैटर दाऊद को बताया कि अगर वो दोबारा ऐसा करेगा तो वो उसको दोबारा मारेगा। दाऊद शकील से बात करके काफ़ी प्रभावित होता है। वही शकील और दाऊद सेम एरिया से थे तो दाऊद ने शकील को अपने साथ काम करने का न्योता दिया। तो छोटा शकील दाऊद के साथ काम करने लगता है। अब ये जानना भी जरूरी है कि शकील को छोटा शकील क्यों कहा जाता था। चलिए आपको बताते हैं कि दरअसल डी कंपनी में एक और शकील नाम का शख्स हुआ करता था। वहीं छोटा शकील की हाइट उस व्यक्ति से छोटी थी, तो इस वजह से शकील बाबू मियां शेख का नाम छोटा शकील पड़ गया। कुछ दिन के भीतर छोटे शकील ने दाऊद के धंधों को देखना शुरू कर दिया। इन धंधों में गोल्ड, सिल्वर और इलेक्ट्रॉनिक सामान की तस्करी हुआ करती थी। उसने एक्सटॉर्शन के धंधे और क्रिकेट मैच पर लगने वाले सट्टे को भी संभालना शुरू कर दिया। एक बार कहते हैं छोटा शकील अपने साथियों के साथ अपने ऑफिस में बैठा था तो शकील तक खबर पहुंची कस्टम ड्यूटी वाले रेड डालने वाले हैं। उनका ऑफिस जो कि फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे था, वहां पीछे एक खिड़की थी। वहां से उन्होंने अपना तस्करी का सारा सामान नीचे गिरा और खुद भी वहां से कूदकर फरार हो गए। जब कस्टम ड्यूटी के ऑफिसर्स वहां पहुंचे तो उनको खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा था। छोटा शकील जो कि डेयरिंग किस्म का व्यक्ति था, उसकी इसी खासियत को देखकर दाऊद ने उसको अपनी गैंग में शामिल किया था। यह भी कहते हैं कि शकील ने एक बार कस्टम से जुड़े व्यक्ति को उठा लिया था क्योंकि उनके स्मगलिंग का सामान को कस्टम ड्यूटी वालों ने जब्त कर लिया था। इसी कारण शकील ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस व्यक्ति को उठाया और जब तक उस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जब तक कस्टम ड्यूटी वालों ने उनका स्मगलिंग का सामान नहीं छोड़ दिया। 1987 से 88 में शकील ने दाऊद के साथ काम करना शुरू किया था, लेकिन 1993 के बाद उसके कारनामे इतने बढ़ गए थे कि क्राइम की दुनिया में उसका नाम ऑल ओवर इंडिया में हो गया था। कहा यह भी जाता है कि शकील का नाम छोटा राजन से दाऊद अलग होने के बाद हुआ था। यह दरार तब से आने शुरू हो गई जब दाऊद के लिए काम करने वाले लोगों ने ये कह दिया था कि वो दाऊद के लिए नहीं राजन के लिए काम करेंगे। इस सारी बातचीत की रिकॉर्डिंग दाऊद तक पहुंच गई थी। छोटा राजन से मिलकर छोटा शकील और दाऊद ने इस बात को लेकर बात की। उस समय तो इस मैटर को सॉल्व कर दिया गया, लेकिन बाद में ऐसा होने लगा जिसके बाद छोटा राजन पूरी तरह दाऊद इब्राहिम से अलग होकर काम करने लगा था। आधे से ज्यादा लोग इसलिए अलग हो गए थे क्योंकि उन्हें ये लगने लगा था कि दाऊद उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देता है। ऐसी सिचुएशन को छोटा शकील ने फेस किया था, लेकिन फिर भी छोटा शकील दाऊद के साथ बढ़ चढ़कर काम करता और हमेशा साथ खड़ा रहा। लेकिन छोटा राजन के जाने के बाद शकील खुलकर सामने आने लगा। शकील को बहुत ही इंटेलिजेंट कहा जाता था क्योंकि जैसा दाऊद सोचता है वैसा ही छोटा शकील भी सोचता था। इसलिए ही दाऊद ने अपनी गैंग में छोटा शकील को CEO बना दिया था। वो दाऊद के सारे धंधों को संभालने के साथ साथ दुश्मनों को निपटाने का भी काम करने लगा था। छोटा राजन एक समय पर दाऊद पर भी भारी पड़ता दिख रहा था क्योंकि वो दाऊद से जुड़े हुए लोगों को मरवा रहा था। दाऊद ने भी छोटा राजन के लोगों को ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया। छोटा शकील ने दाऊद के इस काम को भी अपने हाथों में ले लिया था। मुकेश दुग्गल जो कि फिल्म डायरेक्टर थे, कहते हैं उनके ताल्लुकात छोटे राजन के साथ थे, तो शकील ने मुकेश दुग्गल का भी काम तमाम कर दिया। उसी दौरान वहीं एक दिलीप नाम के एक बड़े बिल्डर के मालाबार हिल में किसी ने काम तमाम कर दिया था। इस व्यक्ति के लिंक किसी भी अंडरवर्ल्ड के आदमी से नहीं थे और यह भी नहीं पता था कि किस शख्स ने क्यों मारा है, किस लिए मारा है। लेकिन बाद में खबर आती है कि छोटा शकील ने पैसा लेकर उस बिल्डर की हत्या की थी।
छोटा राजन ने दाऊद को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच जाता था। कहा यह भी जाता है कि कुछ अपने लड़कों को पाकिस्तान कराची में भी भेजा था दाऊद को मारने के लिए, लेकिन उसका वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एक दिन शकील को राजन के बैंकॉक में होने की इन्फॉर्मेशन मिलती है। शकील ने राजन को मारने का पूरा प्लान बना लिया था और इस काम को खत्म करने की मुन्ना जिहाद को जिम्मेदारी दी गई थी। शकील खुद और अपने गुर्गों के साथ बैंकॉक जाता है। वहाँ वो हथियारों का अरेंजमेंट करके ये काम सौंप कर कुछ दिन पहले ही बैंकॉक से निकल जाता है। फिर सन 2000 में मुन्ना अपने साथियों के साथ वहाँ पहुंचा जहां छोटा राजन रह रहा था। मुन्ना ने पूरे टाइम कॉल लगाकर रखी ताकि वो पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्डिंग सुना सके। शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू करी। इस फायरिंग में छोटा राजन बाल बाल बच गया था। छोटा शकील कभी भी अपनी फैमिली से जुड़ी कोई भी बात को करना पसंद नहीं करता था। 2017 को छोटा शकील के मारने की न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई थी। सबको ये भी लगने लगा था कि शकील का अंत हो चुका है, लेकिन एक न्यूज़ चैनल के साथ बात करके शकील ने अपनी मौत से जुड़ी खबर को झूठा साबित कर दिया। वहीं दूसरी अफवाह ये भी उठी कि छोटा शकील दाऊद से अलग रहने लगा है, उसकी दाऊद से दुश्मनी हो गई है, लेकिन इस बात को भी छोटा शकील ने न्यूज़ चैनल के साथ बात करके झूठा साबित कर दिया और कहा कि उसको बिजनेस से रिलेटेड अलग अलग देशों में जाना पड़ता है, उसकी दाऊद के साथ अच्छी बनती है। छोटा शकील का ये भी कहना था कि डी कंपनी की कोर्ट में छोटा राजन को मौत की सज़ा सुना दी गई है और वो छोटा राजन को मारकर ही रहेगा। छोटा शकील ने एक इंटरव्यू में कबूल किया कि उसने कई बार बॉलीवुड फिल्मों में पैसा लगाया और उन कामों में शामिल अब्बू सलेम भी था। वो दुबई में फिल्म जगत से जुड़े लोगों के साथ मीटिंग भी किया करते थे। बाद में छोटा शकील और अब्बू सलेम में भी दरार पैदा हो जाती है, जिसके बाद अब्बू सलेम को लगने लगा कि दुबई में रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है, जिसके बाद वो दुबई से अमेरिका चला जाता है। अमेरिका में भी छोटा शकील ने अब्बू सलेम पर हमला करवाया, लेकिन अब्बू सलेम की अच्छी किस्मत थी कि वो बच गया। आज भी ये कहा जाता है कि छोटा शकील दाऊद के सारे काले धंधों को संभाल रहा है। तो दोस्तों, ये थी छोटा शकील की ज़िंदगी की जुड़ी हुई सारी बातें। एक और सच्ची घटना के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।